हास्तेनि बेमारकनि बागै काहामारिनि साकदुक नायजोंनो सेब स्राय स्राय खालायना बागै हायद्राबादनि जसुदा ग्रुप अफ हस्पिटाल आगरतलाव कायसा कक्तम बान्दा खालायका त्रिपुराते सालचे सालका भारतनि लुकुरकनो हायुं बेरेमनि टारसियारिते क्वार्टारनारि साखामनि सेबरनानि ककनो हास्तेनि लुकुरकनि थानि रमिति साना बागैनो जसुदा ग्रुप अफ हस्पिटाल आगरतलाव कायसा नांककमानि कक्तम बान्दा खालायका कक्तम बान्दाव ककनार थानि हायद्राबादनि जसुदा ग्रुप अफ हस्पिटालनि मार्केटिंग बेरेकनि याक्सु कास्को जनाब BN माकेस और साखामनकनि मानमारि तां बेख्रेब बेमारकनि बागै सेबसाबते त्रिपुरानि सिमी हायद्राबाद थांला सही साकनायजोंनो बेमारकनो देरामुंकरी स्राय स्राय साखाम सेबनानि ककनो खुरसावै साका। का मैं आभारी हूँ। मेरा नाम BN मकेश है। मैं वाइस प्रेसिडेंट यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए काम करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा यशोदा के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इसको हम लोग आगे कैसे लेके जा रहे हैं त्रिपुरा में, तो उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं एक बार यशोदा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यशोदा 1989 में एक 30 बेडेड नर्सिंग होम से शुरू हुआ था। आज के दिन ये 4000 बेड का हॉस्पिटल है और ये एक हॉस्पिटल है जो एक फैमिली रन हॉस्पिटल है जिसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई पैसा लगाने वाला नहीं है, प्योरली फैमिली रन हॉस्पिटल। और आज के दिन जो 3 भाई हैं, ये मिस्टर रविंदर राव बोल के चेयरमैन, डॉक्टर GS राव बोल के डॉक्टर और मिस्टर देवेंद्र राव बोल के फाइनेंशियल डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तीनों ने मिलकर ये हॉस्पिटल शुरू किया है। और ये जो हॉस्पिटल है आज 4000 बेड का हॉस्पिटल है। और 2 साल पहले हमने एक हाईटेक बोल के सबसे बड़ा 2000 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है। अभी आइंदा जाते हुए 5वां हॉस्पिटल हैदराबाद में खुल रहा है, 2 हॉस्पिटल और बेंगलुरु में खुलेंगे और एक हॉस्पिटल हैदराबाद में खुलेगा। सो इसके साथ में हैदराबाद में 6 हॉस्पिटल हो जाएंगे, बेंगलुरु में 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे और हम लोग बॉम्बे और बाकी जगह भी देख रहे हैं कि इसको कैसा एक्सपेंड किया जाए। तो आज के दिन हर एक जगह पे एक स्पेशलिटी के लिए एक हॉस्पिटल फेमस होता है, लेकिन यशोदा में एक अम्ब्रेला के नीचे सब स्पेशलिटीज एक छाते के नीचे हैं। तो आपको यहाँ से वहाँ दौड़म दौड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हैदराबाद यशोदा में पहुँच जाओगे, पूरा A to Z ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। जैसे की स्पेशलिटीज़ हैं, लिवर ट्रांसप्लांट्स, सो वी आर एक्सपर्ट इन लिवर ट्रांसप्लांट्स, वी डू कैडावर एंड लाइव ऑल्सो। हम लोग महीने का 15 से 16 लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। हम लोग हार्ट और लंग करते हैं, हम लोग बोन मैरो करते हैं, हम लोग किडनी करते हैं। तो ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है जो यशोदा टच नहीं करता। इसके अलावा आजकल हमारा खासियत है ECMO ट्रांसफर्स, एयर एम्बुलेंसेस। सो वी प्रोवाइड एंड सर्विसेज टू द बेस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जो हम लोग त्रिपुरा या दूसरे भाग से हम पेशेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकें। आज के दिन हम लोग त्रिपुरा हमारे लिए एक बहुत मेजर मार्केट है, क्योंकि अभी लास्ट 3 साल से मेरे 12 डॉक्टर यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के हैदराबाद से OPD करने आ रहे हैं और महीने को कम से कम 100 से 150 पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए हैदराबाद आते हैं। और इन लोगों को ट्रीटमेंट या सर्जरी होने के बाद पोस्ट सर्विस, जो पोस्ट ऑपरेशन सर्विस चाहिए होता है, वो सिर्फ अगरतला में डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर अगरतला वापस OPD करने के लिए आते हैं। तो हमको पोस्ट फीडबैक के लिए हैदराबाद जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी आज और एक रीज़न है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि अभी जो हम लोग 12 OPD कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। तो हम लोग जाते हुए आइंदा में भी अगले महीने जून से जो OPD को हम लोग 20 को बढ़ाएंगे। तो हर सुपर स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर आएंगे। तो आपको क्या है, एक डॉक्टर का पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा 1 महीना डॉक्टर आने के लिए। तो आपको हर 10-15 दिन में एक स्पेशलिटी का डॉक्टर रहेगा जो आपके पेशेंट्स को सर्विस दे पाएंगे। और यहाँ पर होता क्या है, जब पेशेंट आता है हमारे पास या यशोदा सोमाजीगुड़ा के क्लिनिक में अगरतला में, तो उनको बता दिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम पूरी सुनी जाती है, उनको कुछ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट दिए जाते हैं जिनसे उनको मालूम हो जाता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उनको दवाई दे के फॉलोअप के लिए भेज दिया जाता है। अगर उनको कुछ इंटरवेंशन का ज़रूरत है, सर्जरी या कुछ इंटरवेंशन का ज़रूरत है, तो उनको हैदराबाद बुला लिया जाता है। जब पेशेंट को हैदराबाद बुलाते हैं, तो जब पेशेंट अपना टिकट काटता है तो वो हमको टिकट भेजता है, तो हम उसके हिसाब से उसको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या जैसे भी पेशेंट आ रहा है उसको हम लोग फ्री पिकअप और ड्रॉप देते हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हमारे हर अस्पताल में ऐसे 3 बंगाली कोऑर्डिनेटर हैं जो पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब पेशेंट यहाँ से आता है तो उनको लैंग्वेज का बैरियर होता है कि हम किससे संपर्क करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, हमारा खाने का कौन ख्याल रखेगा, हमारा रहने का कौन ख्याल रखेगा। तो ये पूरे चीज़ वहाँ कर हमारे बंगाली कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको कलकत्ता, त्रिपुरा, डिफरेंट लोकेशन से रिक्रूट करके हैदराबाद में रखा गया है। उनका यही काम है कि जब पेशेंट बाहर से आता है
तो उनको वो सहूलियत दिया जाए कि वो बाहर की जगह पे नहीं है, वो सिर्फ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर उनको कोई कोई पहचान वाला है, तो वो लोग उनका डॉक्टर का फास्ट ट्रैकिंग में अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, उनको भाषा का प्रॉब्लम नहीं रहता, उनको खाने का अरेंजमेंट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के खुद के गेस्ट हाउस हैं, और अगर हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस भर गए तो हमारे पास बाजू होटल्स हैं जिनके साथ हमारा टाइप है, और जहाँ पर पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग रसोई भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनका कंफर्ट से अपना पसंदीदा खाना खा सके। और जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है तो उनको फिर गाड़ी का अरेंजमेंट देके हम लोग फिर जहाँ पर भी उनको जाना है वहाँ पर अरेंज कर देते हैं। और जब उनका एक महीने के बाद कुछ फीडबैक या कुछ पोस्ट का करना रहता है, फॉलोअप विजिट, तो वही डॉक्टर अगरतला में आके उनको देख के उनका फॉलोअप विजिट भी कर लेता है, सो दैट पेशेंट को सहूलियत हो जाती है फिर हैदराबाद ना आने की। तो ये यशोदा के बारे में है। और अभी हमारा चौमनी चौक पे हमारा क्लिनिक है यशोदा का, जहाँ पर अभी 12 से 15 ओपीडी हो रहे हैं, और ये आइंदा जाते हुए 20 से 25 ओपीडी हो जाएंगे। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है आज के दिन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ज़्यादा प्रेवलेंस है गैस्ट्रो केसेस का। सो गैस्ट्रो के अभी हमारे बड़े भाई ने शुरू किया था, तो उन लोग का क्या था, आराम से खड़े होकर पानी पिएंगे, तो उन लोगों ने सिर्फ हॉस्पिटल हैदराबाद में खोला था। अभी नेक्स्ट जनरेशन आया है, नेक्स्ट जनरेशन सोच रहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो उनका पहला मकसद बेंगलुरु गया, तो शायद उनकी सोच बदल के वो इस तरफ भी आ सके, क्योंकि वो लोग जो सोचते हैं वो हमको तो बताएंगे नहीं जब तक वो एक्सिक्यूट नहीं होता। तो शायद आइंदा फ्यूचर में ऐसा भी कोई प्लान हो, लेकिन आज तक जो प्लान है, आज तक का जो प्लान है वो बेंगलुरु में अगले 2 साल में हॉस्पिटल खुलेगा, तो सिर्फ यशोदा हैदराबाद और बेंगलुरु में रहेगा अगले 2 साल तक। सर और एक हर जगह पे देखा जाए कि त्रिपुरा में जैसे पैसे के लिए और कोई बाहर नहीं जा सकता ट्रीटमेंट के लिए। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट दोनों एक कार्ड इशू किया है, आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री कोई कार्ड रखा है, उनका काम आपके यहाँ पे नहीं होता, तो इसके लिए कुछ आप लोग करने वाले हैं क्या? सर प्रॉब्लम क्या है, तेलंगाना से शुरू से भी अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं रहा है, और जहाँ पर भी बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर आयुष्मान अभी तक गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग वो स्टेट में रह के हम लोग इवन चाहे तो भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है हमारे लिए। स्कीम तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, अब आपके हॉस्पिटल में अगर आप ये कार्ड चालू करते हैं बिल तो आपको मिलेगा। सर बिल मिलने का नहीं है, मैं तेलंगाना में रह के वो गवर्नमेंट से तो नहीं है ना, तो मैं पूरा चीज़ बोल नहीं सकता, लेकिन समझ गए ना आप लोग। डॉक्टर यूरोलॉजी का यहाँ पर जो इसका सर्विसेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, स्पाइन, सर्जिकल गैस्ट्रो, मेडिकल गैस्ट्रो, आर्थोपेडिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी बचा नहीं है जो यहाँ पर यशोदा से विजिट नहीं कर रहे हैं। तो सब लोगों को हम लोग यहाँ से पेशेंट को सर्विस देने के इंटरेस्ट से हम लोग यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। और यशोदा में जितना अच्छा सुपर स्पेशलिटी का काम होता है, जो हम लोग क्वाटरनरी केयर बोलते हैं, टेरिशरी क्वाटरनरी केयर बोलते हैं, वो काम अभी तक हैदराबाद में अलावा दूसरी जगह पे पता नहीं था, क्योंकि हमको भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ा था। लेकिन अब जैसे जैसे हमको लग रहा है कि जो अच्छा काम हैदराबाद यशोदा में हो रहा है, ये सबको मालूम हो कि यशोदा में क्या होता है, कैसा अच्छा सर्विस मिलता है, तो वही हिसाब से प्रमोट करने के लिए अभी हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। सो मैं जब 2018 में सबसे पहले अगरतला में शुरू किया था, फिर बीच में कोविड 2 साल रुक जाने की वजह से फिर 22 के बाद से फिर हमने अपना प्रमोशन शुरू किया है। एंड आज के दिन आई कैन से अगरतला इज़ ए वेरी गुड सपोर्टिंग मार्केट, रादर त्रिपुरा इज़ ए गुड सपोर्टिंग मार्केट फॉर अस। एंड हमारे डॉक्टर जब आते हैं वो सिर्फ अगरतला ही नहीं जाते, वो धर्मानगर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, तिलियामोरा जाते हैं। जो पेशेंट्स वहाँ से नहीं आ पाते उनको भी सर्विस देने के लिए हमारे डॉक्टर मार्केट में 3-4 दिन घूम के जितना सर्विस दे सके उतना सर्विस दे के आते हैं। और यशोदा एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पेशेंट के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हर एक पेशेंट अफोर्डेबल नहीं रहता, हर एक पेशेंट अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट वो चाहता है। तो जहाँ पर भी हमको लगता है कि पेशेंट को थोड़ा हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमको इन्फॉर्मेशन आता है तो हम पेशेंट को वही हिसाब से सपोर्ट करते हैं, ताकि पेशेंट कभी भी सर्विस एस्पेक्ट से खुश होके जाए, क्योंकि एक पेशेंट खुश होके जाता है तो वो 10 पेशेंट को लेके आता है। तो हमारा फिलॉसफी वही है कि पेशेंट इतना दूर से जब अगरतला से आ रहा है या त्रिपुरा से आ रहा है, हम उनको सर्विस एस्पेक्ट में खुश करके भेजें कि उनको क्या ज़रूरत है। और जब पेशेंट अब हैदराबाद आता है तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उसको कोई डॉक्टर पसंद नहीं आया, उसको लग रहा है कि पैकेज उतना वो प्रिपेयर होके नहीं आया। तो हमारे पास बंगाली कोऑर्डिनेटर इसीलिए रखे हैं कि वो लोग उनके साथ कम्युनिकेट करें
उनके साथ डिस्कस करें और वो चीज़ हमारे तक पहुंचती है कि सर इनका ये प्रॉब्लम है, आप लोग सॉर्ट आउट करो, तो हम लोग वो हिसाब से उनसे बात करके उनके हिसाब से हम लोग सॉर्ट आउट करके पेशेंट को सेटिस्फाई करके भेजते हैं। तो यशोदा के बारे में ये है, तो आइंदा जाते हुए आई थिंक हम लोग ज़्यादा डॉक्टर को ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा दिन त्रिपुरा मार्केट में हमारे डॉक्टर्स को सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे, जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर इनका सर्विस का लाभ उठा सके। थैंक यू अच्छा है। मैडम, दो चीज़ होता है यशोदा का, एक है कि बेसिकली यशोदा जब का एक ये है कि उन लोग पहले 500 बेड से कम का हॉस्पिटल नहीं खोलते कहीं पर भी। अभी मेरा जो यशोदा का हैदराबाद का हॉस्पिटल था, एक हॉस्पिटल है 2000 बेड का, एक हॉस्पिटल है 1000 बेड का, एक हॉस्पिटल है 800 बेड का, एक हॉस्पिटल है 600 बेड का। तो जब तक वो रेंज पे हॉस्पिटल नहीं खुलता ना, तो हॉस्पिटल को वायबिलिटी नहीं आता फ्लेक्सिबिलिटी करने में या डॉक्टर्स को लेने में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, यहाँ पर मतलब पेशेंट्स है, सर्विस है, लेकिन 500 बेड भरेगी इतना कैपेसिटी नहीं है, तो मैं पेशेंट को वो अफोर्डेबल सर्विस नहीं दे पाऊँ। आपने गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत किया इस बारे में कोलैबोरेशन के लिए? नहीं, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 500 पेशेंट भरने के लिए इतना कैपेसिटी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल अच्छा है। हैदराबाद एक बड़ा स्टेट है, उसका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, तो आप तो आपका डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम डिसीजन चेंज करने का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अभी मैं जो अफोर्डेबल प्राइस दे पा रहा हूँ, अगर मैं 200 या 300 बेड का खोल पाऊंगा यहाँ पर पेशेंट त्रिपुरा के हिसाब से, तो मैं उसको वो अफोर्डेबिलिटी में मैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, वो सर्विस नहीं दे पाऊंगा। पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट का, हॉस्पिटल का, बेड का नहीं है, पेशेंट का सर्विस का है अहमियत। तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो आईसीयू सेटअप वो यहाँ पर नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह खोलने का सर आज तक Class 10, 12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na wana ni nai kwani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na number of contact khedi admission la rodi.